दक्षिणी दिल्ली संगम विहार में स्थित संत कबीर आश्रम में 3 दिवसीय चल रहे सत्संग के दौरान आश्रम की साध्वी और श्रद्धालुओं से की BBC 24 न्यूज की संवाददाता ने खास बातचीत। देखिए पूरी रिपोर्ट। का स्वागत है BBC न्यूज में। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए मैम। मेरा नाम सत्यदेव शरण है जी। तो ये सत्संग कितने दिनों के लिए हो रहा है, कब कब होता है, साल में कितने बार करते हैं आप? अभी ये सत्संग त्रिदिवसीय सत्संग समारोह है और करीब 22 साल से ये सत्संग चलता है। वार्षिक सत्संग है, हर साल होता है और इन्हीं दिनों में 3 दिन का हर बार होता है। बहुत दूर दूर से संत महापुरुष पधारते हैं और काफ़ी लाभ लेती है जनता, सब हर बार ही होता है। मानव हित की बात करें तो किसकी जो है इसमें बात बताई जाती है? पाठ गीता का पाठ होता है या महाभारत का, या धर्म के लिए, या फिर पूरे मानव जाति के लिए इसमें बताया जाता है? इसमें किसी एक चीज़ को लेके नहीं, मानव धर्म, समस्त मानव समाज के लिए इसमें शिक्षा होती है। किसी ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, किसी एक धर्म के लिए नहीं, सभी मानव धर्म एक समाज, ये नहीं अलग अलग धर्म है। मानव समाज एक उसको करके कबीर साहब जी ने हमेशा मानव समाज को कहा है कि मानव जन्म सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होय, ये तीनों दुर्लभ मिलन पाए सुयोगन खोय। मनुष्य जीवन को ही उन्होंने ऐसा बताया कि ये बहुत ही दुर्लभ है, जो हर एक किसी को नहीं मिलता और अगर मिल जाए तो इसको व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। तो एक मानव जीवन को ही उन्होंने सर्वोच्च माना और मानव जीवन में सभी आ जाते हैं, चाहे कोई ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। कोई एक प्रॉपर कोई धर्म को लेकर के नहीं इसमें होता है। कबीर साहब जी का यही सिद्धांत है। उस तरीके से हम बात करें कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या मानव हित की बात करने के लिए अपना आपको त्याग भी करना पड़ता है, जैसे कि आपने भी त्याग किया जी। तो क्या सोच कर आप इसमें आए और आपने जो मानवता के लिए काम शुरू किया है, क्या सोचा, आपके मन में क्या रहा? हमारे मन में यही था कि सद्गुरु कबीर साहब उच्च महापुरुष थे, संत सम्राट। उनकी शिक्षा अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें हमारे जीवन का लाभ होगा। और ये जीवन हमें जिसके लिए मिला है, जो उद्देश्य है हमारा, उनका ज्ञान सुनते सुनते हमें यही अनुभव हुआ कि इसी के लिए हमें जो जीवन मिला है, क्यों ना उसी रास्ते पर हम चलें। अगर संत सम्राट की उपाधि उन्हें मिली और उन्होंने इतना ज्ञान दिया तो उसमें कुछ तो हमारा लाभ होगा। और लाभ अगर हमारा है तो हम अपना लाभ करने के साथ साथ हम दूसरों को भी लाभ उसमें कर सकते हैं। ऐसा है कि शुरू से ही हमारे इसमें हिंदू समाज में मानो या किसी में, इस्लाम धर्म में तुम लोग एक खुदा या अल्लाह को मान के बेस पे चलते हैं, एक ही है उनमें। अपने हिंदू समाज में लाखों करोड़ों भगवान बताए गए हैं और ब्राह्मण जो पहले पंडितों ने ऐसी चलाई थी कि ऐसा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो हमारा ये हानि हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो उसको लेके अगर इस हमारे कबीर साहब जी के हमें मूर्ति पूजा या उसको बताया, खंडित किया है कि मानव के हृदय में ही जो है भगवान बाहर नहीं है, अपने हृदय में है और चेतन आत्मा जो है वही भगवान है। उसी को हम मानव समाज भगवान मानते हुए एक कहा है कि परमात्मा समाज एक विराट रूप है परमात्मा। तो इसलिए मानव समाज और धर्म सब एक है। और अगर इस पे अगर फोकस नहीं कर पाती है जनता, तो इसलिए कि इस पे फोकस करने के लिए थोड़ा भ्रम है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारा हानि हो जाएगी, हमारे गलत हो जाएगा। एक पुरानी भ्रम बैठा हुआ है। परंतु अगर हम सच्चे श्रद्धा से और इसको मानेंगे, एक ज्ञान निर्णय का है, जाको सद्गुरु ना मिला व्याकुल 10 दिशा है। सद्गुरु संत का सानिध्य जब तक नहीं मिलता हम भटकते ही रहते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे हृदय में हमारे परेशानी है, दुख संकट बेचैनी है और हम सोचें कि हम बाहर उसको हम शांति दें, तो वो शांति नहीं मिल सकती जब तक हमारे अंदर शांति नहीं होगी। तो कबीर साहब जी का ये है कि हम अपने आप को शांत करें, अपने अंदर की शांति को पाएं, तभी हम बाहर शांत हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने जोर दिया है और इस चीज़ को हर एक तक नहीं पहुंच पाता एकदम से। तो आपने कहा अपने हृदय में भगवान होते हैं, भगवान को अपने हृदय में मानते हैं। अगर ये सारी इतनी मंदिरों में मूर्तियाँ होती हैं, सब सेवा करते हैं कान्हा जी की, कभी किसी चीज़ की, तो इनका मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? इनको सेवा करें या ना करें? या मंदिरों में मूर्तियाँ रख के पूजा, इतने भीड़ होती है, इतने दूर दूर दर्शन करने जाते हैं, तो उन पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा मानना ये नहीं कि पूजा मत करो। पूजा करने का मतलब ये है कि जैसे भगवान श्री राम थे, वो महापुरुष थे हमारे, उन्होंने अच्छे कर्म किए इसलिए उनकी पूजा हुई।
तो उनकी जो शिक्षा थी, जो उन्होंने काम किए, हम उसको अपने जीवन में धारण करें, वो उनका पूजा करने का तात्पर्य है। उनकी मूर्ति के आगे हम झुकते रहें और मूर्ति पे हम जल चढ़ाते रहें, कुछ भी करते रहें, परंतु हमारे कर्म उल्टे ही हैं, तो वो मूर्ति कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमारे अगर कर्म सही है तो हम चाहें कहीं मंदिर में न जाएं और हम अपने घर बैठ के अच्छा कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो हमारा अच्छा हो सकता है। मंदिर में ही जाने से या मूर्ति पूजा करने से और हम उनकी शिक्षा को ना माने तो उससे कोई लाभ नहीं है, वो पूजा दिखावा है। इस आश्रम में, संगम विहार आश्रम में आप कब से इसमें जो पाठ अपना कर रही है, ये लोगों को जागरूक कर रही है? मैं वैसे तो इस सत्संग तो बचपन से ही किया है और मैंने 2009 में इस भेष को धारण लिया था। साधु जीवन में 2009 में आ गए थे हम। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे आश्रम में, तो आपको देखने में आया होगा कि कितने लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं, रुजू हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। हाँ, जुड़ते रहते हैं और काफ़ी नए भी जुड़ रहे हैं, पुराने तो लगे ही हुए हैं और जिनके समझ में आ जाता है और अच्छे से समझ में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है और बढ़ भी रही है। ऐसा नहीं है कि पुराने के पुराने, ये नए भी हैं और पुराने तो अपनी सेवा कर ही रहे हैं। अब आखिरी सवाल आपको करें, कबीर जी के सिद्धांतों की बात करें तो क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? सदगुरु कबीर साहब जी का सिद्धांत है कि मानव समाज को लेके, तो मानव समाज को लेके ही वो कहते हैं कि मानुष जन्म चूके अपराधी। ये मानव जन्म अगर चूक जाए तो इस तन को, अगर हम जो जीवन मिला है इसमें अगर आके अच्छे कर्म नहीं किए, हमने अपने जीवन का लाभ नहीं लिया, तो ये मानव जीवन पुनः हमें प्राप्ति इसकी नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा भी सबसे यही निवेदन है कि सर्वोच्च मानव जीवन को प्राप्त किए हैं तो इसके महत्व को समझ करके और अपने जीवन में जो उपलब्धता हमें पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है उसी को हम प्राप्त करें। मेरा नाम राकेश कुमार अग्रवाल जी हैं और मैं इस आश्रम से 6-7 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं और मैंने इन आश्रम से आने से पहले हमें महाराज जी के दर्शन इस पीछे जंगल में हुए थे और वहाँ हमारी बातचीत हुई, आचरण अच्छा लगा तो मैं यहाँ आए और आकर के तो पहले तो मैंने कई साल तक 2-3 साल तक परीक्षा लेते रहे, लेनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कहते नहीं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। पूरा रिसर्च किया आपने? तो मैंने पूरा रिसर्च किया कि हाँ महाराज जी के आचरण ठीक हैं और महाराज जी वाकई में पूर्ण संत हैं। उसके बाद हमने महाराज जी से नामदान लिया और जब से हमने नामदान लिया इस आश्रम के लिए, जब से हमने अपना तन और मन धन अर्पण किया है और जब तक मैं जीव रहेगा मेरा, जब तक मैं सेवा करता रहूँगा, जिस लायक होंगे जैसे होंगे। और कबीर पंथ हमने क्यों अपनाया? मैं जब 11 साल की उम्र में थे, 9th में पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी जो ट्यूशन गुरुजी थे वो सत्संग किया करते थे, तो मैं वहाँ पढ़ने जाया करते थे, तो सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने वहाँ बोले थोड़े दिन रहे तो मैंने 9th में नामदान ले लिया सन 1982 में। सन 1982 में हमने नामदान लिया। मैं छोटा ही था तो हमारे चाचा गुरु थे प्रेमदास जी, बड़े प्रेम और स्नेह दिया करते थे, उनके साथ में रहा करते थे। वहीं से मैंने पढ़ाई की। फिर मैं वहाँ से, हमारे महाराज जी तो पहले वाले थे, उन्हें शरीर त्याग दिया। उसके बाद मैं दिल्ली चले आए। दिल्ली शरीर पूरा हो गया, मैं दिल्ली चले आया। दिल्ली आने में भटकता रहा मैं, तो मैं खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। कहा, कहते नहीं मानुष जन्म तुझको हीरा मिला, तूने व्यर्था गमाया तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म ये बहुत हीरा है, अमोल है, इसको व्यर्था गमाना नहीं चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मानवता जीवन जीना चाहिए और मानवतावादी बनना चाहिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम पढ़ा करते थे तो प्रार्थना थी, प्रार्थना के बाद यही शब्द बोलते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वो भी हमें कुछ ध्यान में आता था कि हमारे गुरुजी प्रार्थना के बाद ये क्यों कहलाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका रीज़न क्या है। तो वो उद्देश्य और रीज़न हमें संत कबीर साहब जी से मिला कि इसका रीज़न ये है कि भाईचारा। मेरी आत्मा को संतुष्टि होती चली गई और मैं यहाँ ठहर गया। जिस तरीके से हम बात करें अग्रवाल जी की, अग्रवाल जी का एक विचारधारा, जिसे काटो, साफ सुथरी छवि वाले और खरी बात कहना। मान लीजिए आप बेली का पेड़ है, इधर गुरु जी केले का पेड़,
तो संत जी ने कहा, एक कहावत कही, दोहा कहा है, संत कबीर कहें कैसे निभे बेर केर को संग, और बेडोलत रसा अपने उनके फाटा तंग। यहाँ तो बेर भी दिख रहा है और केर भी दिख रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये बहुत अच्छा कहा और ये प्रश्न तो बहुत अच्छा लगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के बीच, कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के बीच, ठीक, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। हमारा वो है ना किसी से, हमें तो केरा से तो हमें ये लेना नहीं है कि उसका पत्ता काट के मैं भोजन करना, बेरों से हमें ये नहीं अटकना जो हम अपने अंगों में कांटे छिदाएं। हमें दोनों से बच के बीच की रास्ता चुन के और कबीर साहब के सिद्धांतों पे चलना है और हमें कबीर साहब के सिद्धांतों को मानना है।